अदर कास्ट का कोई भी व्यक्ति एससी का कानून बनाता है तो वो कानून वो गलत है। ईडब्ल्यूएस पे किसी नेताओं ने विरोध नहीं किया, चुपचाप मार के आज चुनाव लड़ रहे हैं। हकीकत में जो भी ओबीसी एससी का वोट का लेना चाहता है वो ईडब्ल्यूएस का पहले विरोध करे, तब आके ओबीसी एससी का वोट लेने की बात करेगा। जाति जनगणना से इनको डर लग रहा है कि किसकी कितनी संख्या है। देखिए, ओबीसी का नेता की अर्थी निकल गई। ओबीसी का कोई नेता है नहीं, अन्ना था, अगर था तो बोले ना। जिनका विरोध करेंगे उन्हीं को लेके चल रहे हैं तो विरोध कैसे करेंगे। अभी ओबीसी एससी जोड़ो यात्रा निकलेगी, जिसमें ये दोनों ही संख्या पूरे देश को प्राइम मिनिस्टर भी बना सकती है और चाहेंगे तो राष्ट्रपति क्या सारे कानून भी बदल सकती है। महिला आरक्षण किसको दिया है? राजघराने ने किसी को महिलाओं को दे दिया है। कौन एक गरीब महिला के आप बता दीजिए किसी को मिला है? कि नोट पे लक्ष्मी जी गणेश जी की फोटो लग जाएगी तो सबकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी, मतलब सब धनी हो जाएंगे। वो डायरेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं और उन्होंने डायरेक्ट भगवान से बात कर लिया था लक्ष्मी जी गणेश जी से, वो डायरेक्ट सबकी स्थिति बदल देंगे। मैं गोरखपुर से आया हूँ। मैं राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा, ये मेरा पुराना नाम है। मैं भंते जी हूँ और मैंने एमबीए किया हुआ है गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। मैं हमेशा अर्थी पे ही आंदोलन करते आया हूँ, अर्थी पे ही बैठ के नॉमिनेशन करते आया हूँ और शमशान घाट पे हमारा चुनाव ऑफिस या कोई भी कार्यालय हम खोलते हैं या वहीं से अनशन भी करते हैं। आज हम 23 अगस्त को मैं यहाँ दिल्ली में चौथे फेस में मैं धरने पे बैठा हूँ। मैं 3 बार धरना दे चुका हूँ विभिन्न मुद्दों को लेके। आज 38 मुद्दों को लेके मैं यहाँ धरने पे बैठा हूँ। मेरा जो पहला मुद्दा अभी तक चल रहा है कि मोबाइल की लाइफ टाइम इनकमिंग चालू नहीं हुआ अभी फ्री में। पहले लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री था, अब उसको बंद कर दिया। और रिचार्ज जब से अंबानी जी के घर में शादी हुई तब से रिचार्ज को डबल कर दिया गया। उस रिचार्ज को कम से कम 150 रुपया महीना से ज़्यादा कोई भी नेट रिचार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनजानामास की हालत ख़राब है। देखिए, अधिवक्ता का सुरक्षा बिल होना चाहिए, वो उनका अधिवक्ता सुरक्षा बिल अभी तक नहीं पास हुआ, जो कि उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने सारे कानून बनाए और उन्हीं का बिल नहीं बन पाया। उनको वो तो सबका इशू है, लेकिन अभी आप जंतर मंतर पे बैठे हो, आपका आरती बढ़ती तो है नहीं। लेकिन जो अभी सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में जो ऑर्डर आया है SC ST वर्गीकरण का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उच्चतम न्यायालय पे तो कोई कमेंट नेता की हिम्मत है नहीं कर सकता। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई SC और के साथ जो भी समस्या है, अगर वो क्यों फैसला सुनाएंगे। फैसला अगर करना है तो उनसे पूछा जाए कि SC के चीज़ों को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अदर कास्ट का कोई भी व्यक्ति SC का कानून बनाता है तो वो कानून वो गलत है, क्योंकि उनके जो पुराने बाबा साहब के ज़माने से जो चलते आ रहा है उसको छेड़छाड़ करने का मतलब है कहीं कहीं गलत हो रहा है। और इस कानून को जो भी नया बनाया गया है वो एकदम गलत है और जो पुरानी प्रावधानियाँ है वही होनी चाहिए। इन्होंने पहले ओबीसी को तोड़ने की कोशिश की। क्रीमी लेयर ओबीसी में है, को तो तोड़ दिया, क्रीमी लेयर है। और इन्होंने अपने यहाँ भी एक नया प्रावधान लगा के ईडब्ल्यूएस लाया, जिसमें लोग विरोध नहीं किए, इसीलिए सब हो रहा है। सारा जड़ ईडब्ल्यूएस का है। ईडब्ल्यूएस पे किसी नेताओं ने विरोध नहीं किया, चुपचाप मार के आज चुनाव लड़ रहे हैं। हकीकत में जो भी ओबीसी एससी का वोट का लेना चाहता है वो ईडब्ल्यूएस का पहले विरोध करे, तब आके ओबीसी एससी का वोट लेने की बात करेगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस 10% जो आरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट का ही गाइडलाइन था कि 49.5 से ज़्यादा हम आरक्षण नहीं दे सकते, तो फिर ये 10% आरक्षण कहाँ से लागू हुआ? ये संविधान से हट के ये आरक्षण लागू हुआ था। संविधान पीठ ने जो सुप्रीम कोर्ट में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया, लेकिन बिहार में जो जाति जनगणना हुई और रिजर्वेशन हुआ वो हाई कोर्ट ने बैन कर दिया उसको। अब देखिए, जनगणना 2011 में हुई। जनगणना ये करना नहीं चाहते हैं। जाति जनगणना से इनको डर लग रहा है कि किसकी कितनी संख्या है। इनको मालूम है कि ओबीसी एससी की और मुस्लिम की संख्या बढ़ गई है और कोई भी सरकार देखिए जनगणना से भाग रही है, जो वर्तमान सरकार है, क्योंकि गणना से ओबीसी एससी इकट्ठा होकर दिखने लगेगा तो ये तुरंत चुनाव हार जाएंगे। क्योंकि इस समय नौकरियों पे जब डकैती पड़ी है, नौकरी बंद हो गई, प्राइवेट में भेज दिया, आरक्षण का कहीं फॉलो नहीं हो रहा है। तो इनको लग रहा है कि ये आरक्षण के ही दम पे सब लोग होते थे, तो सबको गुस्सा आया है। तो इनकी अगर एकता को कहीं दिखाई न दे, इनकी संख्या न दिखाई दे, और क्योंकि सभी लोगों ने कास्ट का नाम जो लिखा है, कोई सिंह लिख दिया, कोई चौधरी लिख दिया, कोई कुछ लिख दिया,
उनके पर्टिकुलर किस कास्ट के हैं वो लोगों ने लिखना बंद कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा इसीलिए संख्या इनकी दिख नहीं रही है। सबसे ज्यादा ओबीसी भांग पी के पड़ा है, धर्म के नशा में पड़ा है, और उसको जैसे कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई यूपी में, उसमें सबसे ज्यादा हमारी ओबीसी की हुई है, उसके बाद एससी की हुई, लेकिन ओबीसी बोलने को तैयार ही नहीं। देखिए ओबीसी का नेता की अर्थी निकल गई है, ओबीसी का कोई नेता है नहीं, अन्ना था, अगर था तो बोले ना। ओबीसी के नेता क्या है, ओबीसी का तो प्रधानमंत्री है। सुनिए, ओबीसी का अगर नेता होता तो विधानसभा में, लोकसभा में चुनाव लड़ाता है और जनरल सीट पे जाके सर्वों को दे, तो क्या बात करेगा, ओबीसी एससी को तो टिकट दे सकता था ना। जहाँ जनरल सीट है, जहाँ आरक्षण नहीं है, वहाँ तो आप चाहे तो ओबीसी को टिकट दे सकता है। वहाँ पे जब जनरल को टिकट दे रहा है तो नेता कैसा है? तो आपको कोई भी पार्टी का बता दीजिए कोई ओबीसी का नेता हो, ये लोग जब खुद ही जिनका विरोध करेंगे उन्हीं को लेके चल रहे हैं तो विरोध कैसे करेंगे? आज माननीय अखिलेश जी की बात कर लीजिए, माता प्रसाद को पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष बनाया, इस बार विपक्ष का नेता बना दिया, और जनेश्वर मिश्रा के नाम से पार्क बना दिया। एक ही तो पार्क बनाए हैं, उनका नाम आता है, और वो भी पार्क। अखिलेश यादव तो पीडीए की बात करते हैं ना, तो वो एससी एसटी पीडीए में कौन सा, पीडीए का फुल फॉर्म वही बता दें, पीडीए का क्या होता है, पी से क्या होता है, डी से क्या होता है, ए से क्या, उनका पी का मतलब है पिछड़ा, डी का मतलब है दलित, और ए का मतलब है अल्पसंख्यक। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है माता प्रसाद इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं? और वहाँ चिल्लू पार एक है, हमारे हरशंकर तिवारी जी के लड़के के लिए एक सीट रिजर्व है, किसी को टिकट नहीं देंगे, ये कहाँ से आते हैं? इनके यहाँ पार्टी में अभी बहुत से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम नहीं लूँगा, वो भी देख लीजिए, वो भी पीडीएम नहीं है। विपक्ष ने संविधान, महिला के इनकी सबसे बड़ी लीडर जो है वो भी पीडीएम नहीं, इनकी वाइफ है पीडीएम नहीं है, तो दूसरी की हम क्या बात करें? विपक्ष ने संविधान दिखा के आरक्षण खत्म होगा इसका डर दिखा के वोट तो ले ली, लेकिन एससी एसटी रिजर्वेशन पे कुछ नहीं बोला। बिल्कुल देखिए, संविधान के बारे में अगर ये जानते तो अगर संविधान पढ़े होते तो सबसे पहला संविधान में 2 जगह फॉलो होता है, एक तो नौकरी में, दूसरा इलेक्शन में। तो प्रधानी चुनाव में ओबीसी एससी का आरक्षण है, महिलाओं का भी आरक्षण है, लेकिन विधानसभा लोकसभा में इनके यहाँ आरक्षण है ही नहीं ओबीसी का। आज तक इन्होंने सदन में कभी कुछ नहीं किया, क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? और इन्होंने खुद ही उस सीट पे जनरल को भेजा है, ये कैसे विरोध करेंगे? तो मैंने क्या कहा, ओबीसी का नेता का डेथ हो चुकी है, वो नेता नहीं है कोई। अब मैं ओबीसी का लीडर हूँ, सुनिए, मैं भंते जी भलो हूँ, और मैं एससी और ओबीसी दोनों को दोस्ती के लेके मैं बहुत बड़ा अभियान चलाने वाला हूँ। ओबीसी एससी की दोस्ती की रैली निकलेगी पूरे देश में, जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा था, अभी ओबीसी एससी जोड़ो यात्रा निकलेगी, जिसमें ये दोनों ही संख्या पूरे देश को प्राइम मिनिस्टर भी बना सकती है, और चाहेंगे तो राष्ट्रपति के सारे कानून भी बदल सकती है। उसके बाद वही होगा। फिर नौकरी की जितनी गणना है कि किस कास्ट के लोगों के पास कितनी नौकरी है, फिर उसके बाद उनको बैन लगाएंगे, फिर अदर कास्ट की जितनी नौकरियां बची हुई हैं उनको दिया जाएगा। उनकी नौकरी तब तक नहीं पाएंगे वो जब तक उनकी संख्या बराबर ना हो जाए। एक सवाल, मेडिकल में जो पश्चिम बंगाल में किसी लड़की का एक का रेप हुआ है, उस पे डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन जो बिहार मुजफ्फरपुर में उसका मर्डर भी हुआ और मतलब घिनौने तरीक़ा से उसको रेप भी किया, उस पे बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, महिलाओं के साथ शोषण कहीं भी हो तो दर्द तो बराबर है, लेकिन सरकार जिसकी होती है ना, तो वो सोचता है दूसरी सरकार के जो ताकतवर सरकार होती है, छोटे सरकार को कि तुम ज़्यादा गलती किए हो, वही गलती खुद किया होगा। जाति का फैक्टर तो नहीं है, दलित बेटी है मुजफ्फरपुर की और वो सवर्ण है। देखिए, जाति का तो फर्क पड़ता है। अभी एक मर्डर हो जाए ओबीसी एससी का, कोई पूछने वाला नहीं है, एफआईआर तक नहीं होगा। अभी उनके यहाँ एक छोटा सा खरोच लग जाए तो पूरे देश में हंगामा मच जाता है, क्योंकि कोर्ट उनके पास है। नाम नहीं लूँगा, कोर्ट उन्हीं के पास है, एक तरफा कोर्ट है, पूरा सुप्रीम कोर्ट उन्हीं के पास है, एक ही वर्ग के पास है। अब रही बात डॉक्टरों की, जो आज डॉक्टरों की वजह से कितने मरीज मर गए। एक महिला मरी, सारी महिलाओं को इस पर खड़ा होना चाहिए। क्यों डॉक्टर ही खड़ा होंगे? डॉक्टर थी तो सारी महिलाओं को हर घर से खड़ा होने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर ने कभी ये नहीं बोला कि हमारे हॉस्पिटल में सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी है, तुम्हारे लिए कोई दवाई नहीं दिया, कोई हमारे ऑपरेशन के नंबर लगते हैं। तो अगर जब उनको एक चीज़ पे समस्या अगर उठा रहे हैं तो बाकी आम जनता की भी तो समस्या उठाएं, कि सिर्फ एक ही पब्लिक की समस्या है। देखिए, महिला का तो शिक्षा ही नहीं है,
पूरा पैसे पे, एजुकेशन पे। महिला के बारे में कोई बात करता है तो खुल के बात करे ना कि महिला के एजुकेशन नहीं है, महिला के लिए डॉक्टर ही नहीं है पूरे देश में। अब मानक के हिसाब से महिलाओं का डॉक्टर हमको लगता है 20,000 महिला पे एक डॉक्टर होंगी, 1,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया है। घटा क्या दिया है, कहीं कुछ काम ही नहीं हो रहा है, उस पर क्या कोई चर्चा करेगा। अब सरकार बदलेगी, नई सरकार जब OBC SC की आएगी तब कुछ काम होंगे, ये काम हम कुछ नहीं होंगे। तो महिला आरक्षण तो दिया है ना बीजेपी सरकार ने? महिला आरक्षण किसको दिया है? राजघराने ने किसी को महिलाओं को दे दिया है? कौन एक गरीब महिला के आप बता दीजिए किसी को मिला है आरक्षण? आरक्षण सुनिए, आरक्षण उसको दी जाती है ना जो लोग पिछड़ा है। आप हमारे दलित और पिछड़े में तो हम लोगों ने कहा नहीं कि ये हमारे यहाँ की महिलाएं पिछड़ी हैं तो इनको नेता बना दिया जाए। ये नेता के नाम पे महिला पे अटैक कर रहे हैं। कारण ये है कि ये महिला पे वो जाति का आरक्षण तो देंगे नहीं महिला में। आप देखे होंगे महिला का आरक्षण जब नौकरी में दिया गया तो उसमें जात का नहीं है, सारी सरवड़ भर्ती हो जाएंगी, वो नहीं मिलेगा। OBC SC का नुकसान है, उतना कोटा गायब हो गया उस आरक्षण से। OBC SC की महिलाओं के साथ बहुत शोषण है। आप OBC समाज से हो, आप चोला पहने हो, लेकिन OBC समाज के लिए आप क्या कर रहे हो? SC समाज के लिए क्या कर रहे हो? सारे तो कावड़ जोड़ने में लगे हैं, सारे लोग तो अंधविश्वास की अफीम चाटे बैठे हैं। मैं तो ये चोला नहीं, ये तो चीवर है। वर्ल्ड का सबसे पवित्र इसलिए माना गया है क्योंकि ये भगवान बुद्ध जी ने ये इसको चीवर पहना और चीवर पहन के उन्होंने शिक्षा का ही प्रचार किया कि शिक्षा को छोड़ के, बुद्धि को छोड़ के बाकी किसी पे ध्यान मत देना। और जो बाकी नेता हैं जो आप कह रहे हैं कि सभी लोग कांवड़ ढोने में लगे हैं, तो जो कांवड़ की बात हो रही है अभी आप ही की मीडिया हो चाहे कोई भी हो, इन नेताओं के खिलाफ़ कभी नहीं पूछा गया कि आप चुनाव क्यों लड़ते हो, पूजा पाठ करो, ऐसे चुनाव जीत जाओगे, प्रचार क्यों करने जाते हो, इतनी बड़ी रैली क्यों करते हो, इतने बड़े पैसे क्यों खर्च करते हो। यदि वहाँ से हो तो तुम वहीं से ज़्यादा कोई करेगा तो ऐसे जीत जाएगा। देखिए अब मैं बता दूं, आप कहीं भी देख लीजिए कोई भी नेता, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, बाकी सत्ते की भूख है। इनको हवाई जहाज़ चाहिए सरकारी, बाकी कोई इनको OBC SC से किसी को लेना देना नहीं है। पार्लियामेंट से बाबा साहब की स्टैचू हटा दी गई है और मेरे इस धरने पे मेरे मुद्दे में है कि पार्लियामेंट के सामने जो बाबा साहब की स्टैचू है उसको लगाया जाए। मैंने एक मुद्दा और उठाया है कि जो बाबा साहब की समाधि बनी है वो एक कट्ठे में है, सबकी समाधि यहाँ 20-50 एकड़ में है। हमारे मुंबई में 5 एकड़ में भी तो बाबा साहब की समाधि तो बन सकती है, तो मैंने उस मुद्दे को भी उठाया। तो बीजेपी सरकार एक स्टैचू से डरी हुई है। अच्छी बात बताइए, हम अपने लोगों को जब इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, सुनिए बाबा साहब ने भी जो अभियान चला सिर्फ इकट्ठा करने के लिए तो बात किया था कि हम लोग सब इकट्ठा हो, कहाँ इकट्ठा हो पाए। OBC आया नहीं, कारण यह है कि OBC 56% से ऊपर है, तो OBC SC के पास नहीं जा सकता, वो झुकता नहीं है कभी। इनके अंदर एक ईगो हट है। लेकिन मेरी बात सुनिए, इनके एक मिनट, लेकिन तो मैंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, 50 से ऊपर तो है ही है। अब मैं OBC चेहरा हो के चीवर अगर पहना हूँ तो मैं चीवर पहनने का मतलब है कि हमारा OBC SC में कोई अंतर नहीं, हम लोग शूद्र हैं, दोनों एक हैं। अभी मेरे पास SC पूरा है क्योंकि मैं भगवान बुद्ध के साथ हूँ, भगवान बुद्ध के साथ पूरा SC है और मेरे साथ OBC सब जुड़ने को तैयार है। इसीलिए कभी भी इस अभियान को SC लीडर चलाएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि OBC है। अभी मेरे पास SC भी आएंगे, OBC आएंगे, कहीं से विरोध करा के मेरे को OBC SC का दिखा दीजिए तो मैं मानूँ। अब देखिए मेरे पास कितनी संख्या है, 75% है। बस ये नेता OBC SC के मेरे पास रोके हैं, नहीं तो मैं जब चाहूँ सरकार बदल दूँ, 24 में भी बदल जाती। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि मेरी दुकान चलती रहे, बाकी कहीं कोई ऐसा नेता ना आए जो इनकी दुकान बंद हो जाए। SC ST OBC को एकजुट करने के लिए आप मेरा अभियान कामयाब हुए हो और कब तक कामयाब होने की उम्मीद है? आपको एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? मैं यहाँ आज गोरखपुर का पहला व्यक्ति हूँ जो यहाँ जंतर मंतर से धरना देता हूँ। यहाँ पे मीडिया कमर्शियल है, कहीं आप तो कोई बड़े चैनल देखें किसी का चलाते हुए, लेकिन तब भी मैं हिम्मत नहीं हारा, तभी मैं यहाँ धरना देता हूँ। मैं अपनी लेकिन कारवां तो अकेले चलने से ही बनता है, तो बन रहा है। अभी केजरीवाल अगली सत्ता से यहाँ हट रहा है, उसके बाद देखिए देश में केजरीवाल की बात कर रहे हो, उन्होंने तो दिल्ली में पूरा उधम मचा रखा है कि स्कूलों में ये एक भी रोड पे आप जाएंगे ऑटो में आपका मोबाइल नीचे गिर जाएगा, इतना हचकता है। यहाँ पे आप ऑटो से ना नीचे गिर जाएं, इतना रोड टूटा है। आप दिल्ली का पूरा रोड देख लीजिए, कभी बनाया ही नहीं इसने।
और यहाँ पे दिल्ली में कूड़ा देखिए ना, सब नाली किनारे पड़ा हुआ, पूरा दिल्ली गंदी पड़ी हुई है। वो तो कह रहे हैं और तो सुनिए, कूड़े का जो पहाड़ डिवाइडर है, बंद कर जितने देंगे। पेड़ पालो सब खा गए जानवर, मार्केटिंग है ही नहीं है, सब इन्होंने पैसा बिल बना रहे हैं। एक भी आपने देखिए नाली पे जो भी स्लैब बड़े हैं सब ऊपर नीचे हैं, सब घोटाला है। इसके जितने काम है लगभग घोटाले में होंगे। तो इन्होंने अनाज, कोरोना में अनाज उनाज सब खा गया। सुनिए, और इन्होंने वो वेंटिलेटर के नाम से अगर जांच हो या मेडिकल जो फैसिलिटी है 40,000 का दे रहा था ये फ्री वाला, सब देखे तो इसको सब बिल बना है, कहीं नहीं। मोदी जी ने वो कोरोना वैक्सीन तो लगवाई। अब रही बात, मैं वैक्सीन के बारे में मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो मेडिकल सुविधा के लिए इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि इनको अच्छा हम दे चलो रहे ठीक हैं। है। केजरीवाल जेल में जो भी आरोप लगे हैं उनके ऊपर, वो गुजरात चुनाव में ये कह रहे थे कि नोट पे वो लक्ष्मी और गणेश का मूर्ति लगाया तो विकसित देश हो जाएगा। तो वो सुनिए, वो दीपावली में उन्होंने बोला कि विकसित नहीं, उन्होंने कहा कि नोट पे लक्ष्मी जी गणेश जी की फोटो लग जाएगी तो सबकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी, मतलब सब धनी हो जाएंगे। हाँ, विकसित होने वो डायरेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं और उन्होंने डायरेक्ट भगवान से बात कर लिया था लक्ष्मी जी गणेश जी से, वो डायरेक्ट सबकी स्थिति बदल देंगे। अरे हमारा देश को महामूर्ख समझ रहे हो हैं? बुद्ध का देश है, बात कर रहे हो लक्ष्मी जी गणेश जी की। अभी यूपी बिहार के आप वोटर हैं दिल्ली में, इनको सुनिए, यूपी बिहार का नेता तो अभी लड़ा नहीं इनसे कभी, अब मैं लड़ रहा हूँ। यूपी बिहार दोनों मेरे पास है, दोनों बुद्ध की सबसे बड़ी धरती है। और उसके बाद ये हरियाणा को होके आकर लड़ रहे हैं इस बार। ओबीसी, एससी और यूपी बिहार और मुस्लिम, ये पाँचों लोग मेरे को वोट दे रहे हैं इस बार। 70 सीट पे इनको एक भी बोहनी हो गई फिर मेरे साथ कहिएगा। बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं आप? बीजेपी को नहीं, बीजेपी तो 3 ही सीट पाई है, तो कहाँ बीजेपी विधानसभा में रहती है। बीजेपी तो हो सके, देखिए अब मेरे पीछे खड़ी हो के हो सकता है कि जैसे जब कोई 2 पार्टी लड़ती है तो तीसरा पार्टी का वोट गायब हो जाता है। जैसे कांग्रेस का गायब हो गया, कांग्रेस का सारे वोट केजरीवाल के पास शिफ्ट हो गए। अब क्या होगा, बीजेपी और कांग्रेस की जो भी शिफ्ट होंगे वो सब मेरे वोट मेरे पास होंगे। असली लड़ाई मेरे केजरीवाल से होगी, केजरीवाल इस बार चुनाव हार जाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।